अगर आप अपने सपनों की उड़ान उड़ना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आपका सपना है कि आप देश की सेवा करें, तो एयरफोर्स पायलट का जॉब आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। एयरफोर्स पायलट का जॉब काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब है और काफ़ी एडवेंचरस जॉब है। काफ़ी लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर आपका भी ये सपना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरफोर्स पायलट कैसे बन सकते हैं, एयरफोर्स पायलट बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन सा एग्जाम पास करना पड़ता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितना टाइम लगता है, कितनी फ़ी लगती है और आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपको कम से कम 12th पास होने चाहिए। अगर आप 12th पास है तो आप कैसे एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं, और आप ग्रेजुएट हैं तो आप कैसे एयरफोर्स पायलट बन सकते हैं, दोनों चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप 12th पास हैं तो 12वीं पास है तो इससे पहले अगर आप आते हैं तो अगर आप 10th में है या फिर स्कूल में है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 11th और 12th में साइंस सब्जेक्ट लेना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। और जब आप 12th पास करिएगा तो कम से कम आपके परसेंटेज होने चाहिए 50% से आपको पास करना होगा 12th का एग्ज़ाम। अगर आप अभी स्कूल में हैं तो ये चीज़ आप पहले से ध्यान में डाल दें। अगर आप 12th पास कर चुके हैं या आपका 50% से ज़्यादा नंबर आ गया है, या आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, एनडीए के लिए अप्लाई करना है, जिसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एयरफोर्स एज ए प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना होगा फॉर्म भरते वक्त। एनडीए के लिए आपको इंट्रेंस टेस्ट देना होता है, इसमें आपको एग्ज़ाम पास करना होता है, इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग जैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस इंट्रेंस टेस्ट को पास करने के बाद आपको जाना होता है 3 साल की ट्रेनिंग के लिए। इसके लिए मिनिमम एज चाहिए आपको 16 ईयर्स यानी कि 16 साल की होनी चाहिए मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 19 साल। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, जिसको बोलते हैं एसएसबी इंटरव्यू। जब आप ये एग्ज़ाम पास कर जाते हैं एनडीए का, तब इंटरव्यू में आपको जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, आपकी मानसिक क्षमता को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपका टेस्ट होता है PABT यानी कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। यहाँ पे आपको रिटन और मशीन टेस्ट लिया जाता है, साथ ही साथ आपको इसमें मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ता है। जब आप PABT क्लियर कर देते हैं तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है एयरफोर्स में प्लेन उड़ाने की, और आपका ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो आपकी नियुक्ति एयरफोर्स में हो जाती है अलग अलग जगहों पर। ये पूरा कोर्स लगभग 4.5 साल का होता है, और ये 4.5 साल का टाइम आपको लग जाता है पूरा कोर्स और ट्रेनिंग कंप्लीट करने में। ये तो हुई 12th की बात। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो आप एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, पायलट कैसे बन सकते हैं एयरफोर्स में। तो इसके लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं CDSE कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। इसके लिए मिनिमम आई एज आपकी होनी चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स, और आपकी नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए फिजिक्स से, मैथ से, या फिर आपका बीटेक किया हुआ होना चाहिए, आप बीटेक से पास हो, इंजीनियरिंग पास हो। उसके बाद भी इसमें आपका सेम वही प्रोसेस आता है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको देना होता है PABT टेस्ट यानी कि पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। उसके बाद आपका SSB इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जब आप मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपकी 18 मंथ्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और उसके बाद आप जो है एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर बन जाते हैं, और उसके बाद आपको अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग की जाती है। यह भी पूरी प्रोसेस कि कैसे आप एयरफोर्स के पायलट बन सकते हैं। आप ग्रेजुएट है और 12th में है। अब बात करते हैं हम लास्ट में फ़ी की और सैलरी की, आपको कितना फ़ी देना पड़ता है और आपकी कितनी सैलरी होगी। तो वैसे बात अगर करें तो आपको ट्रेनिंग के लिए कोई भी फ़ी देना नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग के लिए तो आपको 60,000 के अप्रॉक्स पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे मटेरियल्स दिए जाते हैं सीखने के लिए, तो इसलिए आपको 60,000 जो है पैसे देने पड़ जाते हैं। लेकिन जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं, लगभग 5-6 हज़ार के लगभग, तो यहाँ से आपका पैसा लगभग रिकवर ही हो जाता है। अब अगर बात करते हैं सैलरी की, तो एक पायलट जिसने अभी अभी एयरफोर्स ज्वाइन किया है उसकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 75 से 80 हज़ार के करीब होती है मंथली 75 से 80 हज़ार अर्निंग होती है, और एक्सपीरियंस होते होते 1 से 1.5 लाख तक भी पहुंच जाती है। इसके साथ साथ आपका इंश्योरेंस भी होता है, आपकी सरकारी इंश्योरेंस होती है, और आपके सरकारी बेनिफिट्स जो मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फ्री हॉस्पिटल, फ्री फूड जैसे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, काफ़ी जगह पे आपको छूट मिलती है। तो ये था पूरा रोड में